दोस्तों, सरकारी नौकरी के सपने को सच करने का एक बहुत ही शानदार मौका सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आखिरकार आ चुकी है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में इस पूरे नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। सीधे शुरू करते हैं। आज के इस रोड मैप में 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, 2026 का ये मेगा अपॉर्चुनिटी। दूसरा, कुछ जरूरी तारीखें। तीसरा, एलिजिबिलिटी यानी कौन अप्लाई कर सकता है। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिर में अप्लाई करने के फाइनल स्टेप्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस साल के इस महाअवसर की। 543। ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये टोटल वैकेंसीज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक साथ इतनी सारी सीट्स निकलना सच में ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है। जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर इन 543 वैकेंसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो सबसे बड़ा हिस्सा यानी 380 पोस्ट्स असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या एआरओ के खाते में जाता है। इसके बाद 138 पोस्ट रिव्यू ऑफिसर के लिए हैं और 25 पोस्ट कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। यानी सबसे ज्यादा चांसेस एआरओ पोस्ट के लिए हैं, पर हर एक रोल की अपनी एक अलग पावर और इम्पोर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसी तारीखें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। इस टाइमलाइन को बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है। 1 जून 2026 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 21 जून। फीस जमा करने के लिए सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, जो है 22 जून। एक और बहुत ही बढ़िया बात, अगर फॉर्म भरते टाइम कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 24 और 25 जून को करेक्शन विंडो ओपन होगी। पर कोशिश यही करनी है कि ऐसी नौबत ही ना आए। टाइम पर सब कंप्लीट करना सबसे जरूरी है। तीसरा पड़ाव, एलिजिबिलिटी। आखिर इस मेगा रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? उम्र की सीमा को लेकर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पोस्ट्स के हिसाब से ये थोड़ी अलग है। आरओ और एआरओ जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, एज सिर्फ 18 साल है। हालांकि मैक्सिमम लिमिट वही 35 साल है। उनके लिए भी ये एक डायरेक्ट एंट्री टिकट हो सकता है। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आरओ और एआरओ जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स के लिए उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, कंप्यूटर असिस्टेंट पोस्ट के लिए मिनिमम एज सिर्फ 18 साल है। हालांकि मैक्सिमम लिमिट वही 35 साल है। मतलब जो युवा अभी 18 के हुए हैं उनके लिए भी ये एक डायरेक्ट एंट्री टिकट हो सकता है। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, जहां रिक्वायरमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। ग्रेजुएशन तो देखिए बेसिक नेसेसिटी है ही, पर टेक्निकल डिमांड्स अलग अलग हैं। आरओ और एआरओ बनने के लिए ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, डिग्री या फिर नाइलेट का ओ लेवल या सीसीसी सर्टिफिकेट होना मस्ट है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए किसी सर्टिफिकेट से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस है, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड। बिल्कुल सिंपल और टू द पॉइंट। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं जो सीधा हाई कोर्ट तक जाता है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस। इस सपने को सच करने के लिए 4 क्लियर स्टेप्स हैं और इन्हें एक डरावने ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह नहीं, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड जर्नी की तरह देखना चाहिए। पहले होगी प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करेगी। इसे क्लियर करने पर मेन एग्जाम देनी होगी। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या सीबीटी होगा। और जब ये तीनों हर्डल्स पार हो जाएंगे तो आखिरी स्टेप होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये चेक करने के लिए कि पेपर पर दी गई हर डिटेल 100% जेन्युइन है। अब आते हैं फाइनल और सबसे एक्शनेबल स्टेप पर। आगे क्या करना है? तो दोस्तों, सब कुछ समझने के बाद अगला कदम बिल्कुल क्लियर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट कर रही है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने और अप्लाई करने के लिए सीधे उनके ऑफिशियल पोर्टल exams.nta.nic.in पर ही जाना है। यहाँ वहाँ किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या 2026 वो साल होगा जब ये 543 वैकेंसीज सालों से दिन रात एक कर रहे मेहनती उम्मीदवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल देंगी? मौका सामने है, रास्ता क्लियर है और इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने की। तैयारी मजबूत रहे और लक्ष्य स्पष्ट रहे।